साथियों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जो आपके रेलवे में आने वाले जीडीसी एग्ज़ाम के बारे में। जो भी आपके संबंधित कन्फ्यूज्ड है, जो आपके डाउट है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि जो न्यू अभ्यर्थी आए हैं वो भी इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है या नहीं है, उसके बारे में। और हम देखेंगे क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन किस किस पोस्ट के लिए रखी गई है, उसके बारे में हम इस पूरे वीडियो में आज चर्चा करने वाले हैं। तो जो साथी हमारे चैनल पे नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें व बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि रेलवे की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो साथियों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर ज़रूर करना। तो हम देख लेते हैं जो आपका जीडीसी का नोटिफिकेशन आया हुआ था 20/6/2023 को। ये नोटिफिकेशन निकला था भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, रेल मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, जो आपका रेलवे बोर्ड है उसके द्वारा। द जनरल मैनेजर ऑल जोन रेलवे के लिए ये नोटिफिकेशन था और इसका सब्जेक्ट था जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसको शॉर्ट रूप में बोला जाता है जीडीसी फॉर फिलिंग अप 25% ऑफ द डायरेक्ट रिक्वायरमेंट कोटा वैकेंसी रिगार्ड के संबंधित है। मतलब यहाँ से देखा जाए तो ये रेलवे अभ्यर्थियों के लिए एग्जाम देकर प्रमोशन पाने के लिए 25% कोटा की वैकेंसी निकाली जाती है। तो हम उसमें देखते हैं जो आपके आने वाली कौन कौन सी वैकेंसी है। तो आइए हम देख लेते हैं। ये आपका पूरा दिया हुआ है नोटिफिकेशन का पूरा जो वीडियो है वो मैं इसी चैनल पे पहले भी बना चुका हूँ। आज हम बात करेंगे जो भी कंफ्यूज है, डाउट है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो आपको सही अच्छी तरीके से समझने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, जिससे आपको एक एक पॉइंट का डाउट क्लियर हो जाए। आइए हम देखते हैं। ये पोस्ट है सेफ्टी कैटेगरी की। जो जिस सेफ्टी कैटेगरी में पोस्ट है वो आपके दी गई है असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन और आपके जूनियर इंजीनियर एवं ट्रेन मैनेजर। जो आपके गुड्स गार्ड की पोस्ट थी, तो गुड्स गार्ड का नाम चेंज करके अब क्या नाम रख दिया गया है, ट्रेन मैनेजर। ये आपके 4 पोस्ट रही, असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, जेई और ट्रेन मैनेजर। इन चारों पोस्टों को 3 ग्रुप में बांटा गया है। ये टाइमर आपको पता है कि जो नोटिफिकेशन की डेट है वो 15/7/2023 दे रखी है। ओपनिंग डेट मतलब इसी दिन से जो आपके फिलिंग एप्लीकेशन का टाइम है वो स्टार्ट हो जाएगा और आपकी क्लोजिंग डेट है वो 14/8/2023। तो ये जो फिलिंग एप्लीकेशन है उसका टाइम क्लोज हो जाएगा। देखिए, हम सबसे पहले हमको इस नोटिफिकेशन से ये पता चलता है कि इसमें इन 4 जो पोस्ट है चारों को 3 ग्रुप में सम्मिलित किया गया है। जिसमें फर्स्ट ग्रुप बनाया है उसमें आपके एएलपी और टेक्नीशियन को रखा गया है। इससे ये पता चलता है कि अभ्यर्थी एएलपी और टेक्नीशियन का दोनों का सम्मिलित रूप से एक एग्जाम होगा। और दूसरा आपका जूनियर इंजीनियर। अगर आपके पास जूनियर इंजीनियर की एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप ये एग्जाम भी दे सकते हो एएलपी और टेक्नीशियन का, और आप जूनियर इंजीनियर का भी एग्जाम दे सकते हो। ये इसको रख दिया गया आपके सेकंड ग्रुप में। तीसरा आपके ट्रेन मैनेजर गुड्स गार्ड के लिए जो आपका ग्रुप बनाया है ट्रेन मैनेजर। अगर आप इस पोस्ट के लिए आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप ये एग्जाम भी दे सकते हो। मतलब एक अभ्यर्थी ये तीनों एग्जाम दे सकता है, कब? जब उसके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन तीनों की हो। अन्यथा आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अनुसार एग्जाम दे सकते हैं। मैं आपको पूरा बता दूंगा क्या क्या एजुकेशन किस किस में चाहिए। हम आगे देख लेते हैं। अभी मैं आपको बता दूं, कई लोग कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि आपके जीडीसी के लिए कोई फिक्स टाइम रहेगा। देखो, जो 2022 में 12वें मंथ में एक आपके नोटिफिकेशन आया था उसमें ऐसी सूचना मांगी गई थी कि क्या जीडीसी के लिए कोई फिक्स सर्विस मांगी जाए, फिक्स टाइम टेबल सर्विस मांगी जाए, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद एनडब्ल्यूआर में आरआरसी जयपुर के द्वारा एक जीडीसी की वैकेंसी निकाली गई एएलपी के लिए। तो उसमें देखो क्या कहा गया, उसमें कहा गया ऑल रेगुलर ग्रुप सी और अदरवाइज ग्रुप डी एम्प्लॉय ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एक्सक्लूडिंग। मतलब ये तो क्या है, आपके इंक्लूडिंग है, और आपके एक्सक्लूडिंग किसको रखा गया, आरपीएफ और आरपीएसएफ एम्प्लॉय है उनको इस वैकेंसी से बाहर रखा गया। जबकि जो ऑल रेगुलर, देखो रेगुलर का मतलब क्या होता है कि आपने जितना आपका टर्निंग पीरियड होता है उस टर्निंग पीरियड को निकालने के बाद जो आपकी परमानेंट ज्वाइनिंग होती है, ज्वाइनिंग जो टर्निंग पूर्ण होने के बाद होती है, उस दिन से आपको रेगुलर सर्विस में माना जाता है। तो इसका मतलब
इस एग्ज़ाम को आप रेगुलर जो कर्मचारी थे वो इसको दे सकते थे। तो अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं, तो इसका मतलब अगर ये नोटिफिकेशन कोई भी नोटिस नहीं आया तो जो नए अभ्यर्थी हैं वो भी इस जीडीसी में शामिल किए जाएंगे। और अगर नोटिस बना भी दिया गया तो साथियों आप ये मत सोचना कि हमको फिक्स जितना टाइम टेबल है उसके अनुसार या रेगुलर 2 साल की सर्विस कर दी, 3 साल की सर्विस कर दी। अगर ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा किया जाएगा तो आपके लिए फिक्स जो जीडीसी वैकेंसी है उसको भी फिक्स टाइम के अनुसार निकाला जाएगा। तो आइए हम देख लेते हैं आपके ऑल सर्विस रेगुलर रेलवे एम्प्लॉय ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, ये आपके अलग आई है। अभी ऑल जोन के लिए आया नोटिफिकेशन, लेकिन ये केवल एनडब्ल्यूआर के, लेकिन ऑल सर्विस रेगुलर जो आपके अभी रेगुलर सर्विस कर रहे हैं उनके सभी के लिए ये वैकेंसी आई हुई है। इसमें कोई भी टाइम फिक्स नहीं किया गया। हम देख लेते हैं यहाँ से आपके एएलपी के 238 पोस्ट थी। तो एएलपी और टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम होगा वो एक समान होगा। और मैं बता देता हूँ एएलपी और टेक्नीशियन के लिए आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहती है आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक, मतलब 4 साल की जो इंजीनियरिंग होती है वो इसमें रखी जाती है। यहाँ पे हम बात करें ये 3 है, तो यहाँ पर आईटीआई वालों के लिए सबसे अच्छा मौका होगा इस ग्रुप ए में कि आईटीआई वाले अगर लोको पायलट की कट ऑफ में शामिल होते हैं तो वो एएलपी बन सकते हैं। अगर वो लोको पायलट की कट ऑफ से बाहर हो जाते हैं तो वो टेक्नीशियन बन सकते हैं। ये होता है आपके एएलपी और टेक्नीशियन का ग्रुप ए में एजुकेशन क्वालिफिकेशन। लेकिन आप अगर लोको पायलट बनना है तो आपको लोको पायलट की कट ऑफ में शामिल होना पड़ेगा। जबकि अगर इंजीनियरिंग विभाग और डिप्लोमा वाले इसमें सम्मिलित नहीं हुए तो इसमें जो भी बीटेक और डिप्लोमा वाले हैं अगर वो कट ऑफ में सम्मिलित नहीं हो रहे हैं तो उनके लिए टेक्नीशियन का कोई मौका नहीं रहेगा, उनको बाहर कर दिया जाएगा। आइए हम आगे देख लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं एएलपी के लिए आपके जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो आपके A1 होना चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड की हम बात करें तो एएलपी के लिए आपके A1 मेडिकल फिट होना चाहिए। अगर आपका A1 मेडिकल फिट होता है तब भी आप एएलपी का फॉर्म फिल करें। हम देख लेते हैं यहाँ पे टेक्नीशियन के लिए B1, B2 और C1 ये इस प्रकार के जो मेडिकल होते हैं वो फिट होंगे तो वो टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल है। या आपके डिस्टेंस दिया गया है 6/6 A1 B1 के लिए 6/9 6/12 है, या आपके 6/9 6/12 है, ये आपके लिए दिया गया है। इसमें ग्लास भी दिया गया है किस प्रकार का ग्लास आप लगा सकते हो, लेकिन एएलपी के लिए A1 मेडिकल फिट होना ज़रूरी है। हम यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए एएलपी जो वैकेंसी आई थी उसमें आपके टेक्नीशियन भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, मतलब लोअर ग्रेड पे। ये जो आपके एएलपी है वो आपके 1900 ग्रेड पे में आता है और इसका लेवल होता है वो होता है 2। क्या होता है? लेवल 2। तो इसमें जो सेम लेवल पे वाला और सेम ग्रेड पे वाला भी एग्ज़ाम दे सकता है। और इससे जो नीचे तो एक ही लेवल बचा 1800, और 1800 आता है आपका L1 में। तो L1 और L2 दोनों जो भी टेक्नीशियन है और जो डी ग्रुप के अभ्यर्थी है वो दोनों इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं जो आपके टेक्नीशियन की पोस्ट है उसमें आईटीआई के अलावा जो आपके पीसीएम की पोस्ट भी है 2 पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले 12th के स्टूडेंट भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। और उन दोनों पोस्टों के बारे में मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए S&T सिग्नल एंड टेलीकॉम है, ये ग्रेड 3 है। इसके लिए पीसीएम वाले एलिजिबल होते हैं। देखिए मेट्रिकुलर SLC प्लस ITI फ्रॉम रीजनिंग इंस्टीट्यूशन NCVT और CVT इन ट्रेड, मतलब NCVT और CVT होते हैं, वो दोनों इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे और आपके मेट्रिकुल प्लस SSLC है, प्लस जो आपके कोर्स कंप्लीट किया हुआ है अप्रेंटिस के लिए, अप्रेंटिसशिप जो होती है रेलवे में, उस वाले भी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। और देखिए 10th + 2 विथ फिजिक्स एंड मैथ वाले, मतलब पीसीएम वाले अभ्यर्थी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। या आपके दूसरी पोस्ट भी S&T मतलब टेलीकॉम यूनिकेशन है,
उसके लिए इसमें भी 10th प्लस 12th वाले फिजिक्स एंड मैथ वाले एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये आ गया आपका एएलपी और टेक्नीशियन जो आपका था ग्रुप फर्स्ट। आगे हम बात करते हैं ग्रुप सेकंड, जिसके अंदर आपके दिया गया है जेई जूनियर इंजीनियर। तो जूनियर इंजीनियर के लिए मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये आपके दी हुई रही, जो मैं बता देता हूँ। 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और BSSC इन सिविल इंजीनियर ऑफ 3 ईयर्स के लिए ड्यूरिकेशन, और जो आपके कम्युनिकेशन एंड एनी सब्जेक्ट स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम्स ऑफ सिविल इंजीनियर फ्रॉम ए रिगार्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। मतलब ये आपके क्वालिफिकेशन दी हुई है अलग अलग पोस्ट के लिए, तो आप देख सकते हो। ये भी 3 ईयर्स डिप्लोमा, ये आपके मतलब ये BSSC जिसने 3 ईयर्स की केयर रखी है वो, और आपके डिप्लोमा और आपके BTech वाले इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये देखिए आपके 3 ईयर्स डिप्लोमा दिया गया है मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग दिया गया है। आपको इसका पूरा नोटिफिकेशन चाहिए कि किस पोस्ट के लिए क्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन भेज दूंगा। ये देखिए आपके एक बैचलर डिग्री इसी में है, जूनियर इंजीनियर बैचलर डिग्री इन साइंस विथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री विथ मिनिमम 45% मार्क फ्रॉम रिगार्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। ये भी आपके फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए BCAB वाले कर सकते हैं, BTech वाले है ही, तो आपके जिन्होंने BCA और BSSC कर रखी है वो इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। जेई के लिए जो आपके एग्ज़ाम रहेगा वो आपके सिलेबस में 150 क्वेश्चन रहते हैं, वो 120 मिनट में मतलब 2 घंटे में करने होते हैं। और इसमें जो आपका मेडिकल होता है वो होता है A3, B1 और B2 और C1। ये मेडिकल जो फिट है वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगला हम देख लेते हैं जो आपके गुड्स गार्ड की जो पोस्ट है, जिसको ट्रेन मैनेजर नाम चेंज कर दिया गया है ट्रेन मैनेजर। ये जो आपके लेवल 5 की पोस्ट है, इसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड कितना रखा गया है A2। जिसका मेडिकल A2 होगा वो ट्रेन मैनेजर ग्रुप C के लिए फॉर्म फिल कर सकता है। आगे हम देख लेते हैं इसका जो सिलेबस होता है। एग्ज़ाम डायरेक्शन जो 90 मिनट का समय होता है, 120 क्वेश्चन होते हैं, और आपके जीके के और साइंस के 50 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 35 और रीजनिंग के आपके 35 क्वेश्चन आते हैं, और 120 मिनट का टाइम है, 120 क्वेश्चन है सॉरी, इसमें टाइम रहता है। वो आपके PWD के लिए अलग अलग सिस्टम है, वो आपके पूरे नोटिफिकेशन में दिया हुआ मिल जाएगा। आगे हम देखते हैं इसके लिए होने वाला जो एग्ज़ाम होता है। जेई के लिए आपके एक ही एग्ज़ाम होगा, और जो आपके गुड्स गार्ड है उसके लिए मैं बता दूं, इसके लिए भी आपका एक ही एग्ज़ाम होगा। जबकि आपके ALP के लिए एक एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको साइको टेस्ट बोला जाता है, वो भी होता है, और टेक्नीशियन के लिए किसी भी प्रकार का साइको टेस्ट नहीं होता। तो ये आपको मैं बता दूं किस किस के लिए क्या क्या होता है। GDC में यह आपके कॉमन फॉर ऑल लेवल पोस्ट के लिए एग्ज़ाम होगा, जिसमें अभी आपको मैंने बताया था 120 क्वेश्चन और 90 मिनट टाइम दिया जाएगा। और जो आपका गुड्स गार्ड है उसके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट ये होता है आपके ALP के लिए, और स्टेशन मास्टर के लिए, और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए ये आपका कंप्यूटर बेसिक टेस्ट होता है। जबकि जेई प्लस गुड गार्ड्स और या आपको जिसको ट्रेन मैनेजर बोला जाता है वो, और आपके टेक्नीशियन के लिए ये टेस्ट नहीं होता। तो ये भी आपके यहाँ से डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ये आपके पूरा दिया हुआ रहा। अब अगर जिसको ALP और टेक्नीशियन की जो बंदा तैयारी करता है, जिसके पास ITI है, उनको अगर सिलेबस चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ज़रूर लिंक दे दूंगा। वो पूरा सिलेबस GDC का आया हुआ है, अभी 10 दिन हुए नोटिफिकेशन आए, जो उसका नोटिस आया है सिलेबस का, तो इस चैनल पे उसका वीडियो बना हुआ भी है। और कोई भी आपके पास डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक आपको मैं सूचना दे दूं, मेरा जो भी वीडियो आता है वो आपके शाम को 7 से 8 बजे के बीच आता है। और जो ALP और टेक्नीशियन की जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए मैं बता दूं, जो आपका क्वेश्चन रहेंगे उसके लिए 100 क्वेश्चन पेपर होगा, और उसमें टाइम रहेगा आपके 90 मिनट का समय रहेगा। और उसमें आपके मैं थोड़ा सिलेबस यहाँ पे बता देता हूँ। जो आपके 40 क्वेश्चन है वो आपके फिजिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग से आते हैं, और आपके 10 क्वेश्चन है वो करंट जीके से आते हैं, और बाकी आपके 25 क्वेश्चन है वो आपके मैथ और रीजनिंग से आते हैं। तो ये जो 40 नंबर का जो भी मटेरियल है आपके एजुकेशन से संबंधित, उस मटेरियल की क्लास आपके इसी यूट्यूब चैनल पे लगाई जाएगी। तो आप फिजिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास लेना चाहते हो तो यहाँ से आपके डेली 7 से 8 बजे के बीच इसी चैनल पे क्लास में प्रोवाइड करवा दूंगा।